वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। शाहरुख खान ने ट्विटर पर किया आस्क एसआरके सेशन। किंग खान बोले टाइम के साथ कंट्रोल कर रहे हैं एंगर। शाहरुख खान की मोटिवेटेड फिल्म पठान को लेकर लंबे वक्त से बज़ बना हुआ है। फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ है जो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में फिल्म की रिलीज से पहले शाहरुख खान भी सोशल मीडिया के जरिए ही पठान का प्रमोशन कर रहे हैं। इसी बीच शाहरुख खान ने गुरुवार को ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर 10 मिनट के लिए आस्क एसआरके सेशन का ऐलान किया। आपको बता दें कि किंग खान अक्सर फैंस के साथ ये सेशन करते हैं, जहां उनके चाहने वाले शाहरुख के फिल्मी करियर और पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल पूछते हैं। फैंस के सवालों का किंग खान भी बेबाकी से जवाब देते हैं। शाहरुख ने 10 मिनट के इस आस्क एसआरके सेशन में अपनी पर्सनल लाइफ से भी जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक यूजर ने शाहरुख खान से सवाल किया कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड कौन है। इसके जवाब में एसआरके ने अपनी वाइफ गौरी खान के नाम का ऐलान किया। शाहरुख की संजीदगी से भरे जवाब ने फैंस का दिल जीत लिया। इस सेशन में किंग खान की फिल्म पठान से जुड़े भी कई सवाल पूछे गए। एक यूजर ने शाहरुख से सवाल किया कि पठान के ट्रेलर को देखकर उनके घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा था। इस पर एसआरके ने जवाब दिया कि बच्चों को जेट पैक सीक्वेंस सबसे ज्यादा पसंद आया। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने पठान के लिए बनाई गई शाहरुख की मस्कुलर बॉडी पर भी सवाल पूछा। फैन ने लिखा कि सर आपने ये बॉडी कितने दिन में बनाई है। इसके जवाब में शाहरुख ने कहा कि मुझे लगता है कि करीब इसे बनाने में 6 महीने लग गए। वहीं एक फैन ने शाहरुख की 3 पिक्चर्स का कोलाज शेयर करते हुए उनकी फिल्म फौजी से लेकर अब तक की जर्नी पर उनका व्यू पूछा। इस पर एसआरके ने जवाब देते हुए लिखा, ओह वाओ, हैडंट सीन दीज इन इयर्स, ऑलवेज एन इमोशनल मोमेंट टू डू दिस सैल्यूट। इस दौरान एक यूजर ने शाहरुख से पूछा कि वो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं। इस पर एसआरके ने जवाब देते हुए लिखा, यस नाउ आई कैन, आई हैव बिकम बेटर विद टाइम। कुल मिलाकर कहें तो किंग खान का ये सेशन काफी मजेदार रहा। उन्होंने फैंस के कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ऐसे में अब फैंस को इंतजार है तो शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान का। वहीं खुद शाहरुख भी अपनी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। दरअसल 4 साल बाद एसआरके पठान के जरिए बतौर लीड सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने वाले हैं। पिछली बार शाहरुख खान साल 2018 में आई फिल्म जीरो में नजर आए थे। इन 4 सालों में उन्होंने ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा और रॉकेटरी जैसी फिल्मों में सिर्फ कैमियो किया है। अब पठान के साथ शाहरुख खान धमाकेदार कमबैक करने के लिए तैयार हैं। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इसी साल 25 जनवरी को रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। साल 2022 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिट रहे अक्षय कुमार 26.9 मिलियन व्यूज के साथ OTT पर कठपुतली ने मचाया धमाल। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार बैक टू बैक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अकी साल भर में कम से कम 4 से 5 फिल्मों को तो निपटा ही देते हैं। पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर अक्षय की 4 फिल्में रिलीज हुई हैं। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों का जादू कम ही देखने को मिला है। वहीं 2022 में अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली OTT पर रिलीज हुई है। इसी बीच खबरें हैं कि इस फिल्म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा दिया है। अक्षय कुमार और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म कठपुतली व्यूअरशिप के मामले में OTT पर साल 2022 में टॉप पर रही है। हाल ही में मीडिया कंसल्टिंग फर्म ऑरमैक्स ने साल 2022 की सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट जारी की है। ऑरमैक्स की रिपोर्ट स्ट्रीमिंग ओरिजिनल्स इन इंडिया के मुताबिक व्यूअरशिप के मामले में डिज्नी प्लस हॉटस्टार टॉप पर है। रिपोर्ट के मुताबिक कठपुतली को सबसे ज्यादा 26.9 मिलियन व्यूज मिले हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर यामी गौतम की फिल्म अ थर्सडे रही है। इस फिल्म को 25.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली है। अक्षय और यामी की फिल्म के बाद तीसरे नंबर पर विकी कौशल की फिल्म गोविंदा नाम मेरा को 24.4 मिलियन व्यूअर्स मिले हैं। इसके बाद दीपिका पादुकोण स्टारर गहराइयां भी OTT पर हिट रही। इसे 22.3 मिलियन लोगों ने देखना पसंद किया है। इसके अलावा कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी 20.9 मिलियन व्यूज के साथ इस लिस्ट में 5वें स्थान पर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक OTT प्लेटफॉर्म पर अक्षय कुमार का बोलबाला रहा है। आने वाले दिनों में अक्षय की 6 फिल्में पाइपलाइन में हैं। इनमें सेल्फी, कैप्सूल गिल, ओ माई गॉड 2, सोरारी पोट्रू, जॉली LLB 3 और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदी फिल्मों पर
आजकल बहुत सवाल उठते हैं कि वो कुछ का कुछ दिखाते हैं, नई पीढ़ियों को कुछ का कुछ समझाते हैं, जो ऑप्शनल है उसको इम्पोर्टेंट बताते हैं। एक ऐसी फिल्म आ रही है जो ऐसा समझाएगी, जो पर्दों के पीछे पीढ़ियों से छिपा छिपा कर बताया जा रहा है, उससे पर्दे के आगे लेके आएगी। सेक्स एजुकेशन जिसको अब तक नीम हकीमों के भरोसे छोड़ दिया गया था, उससे आपका वास्ता करवाएगी। छतरी वाली के साथ रकुल, लेडी आयुष्मान बोलूं आपको? नहीं, रकुल ही बोलिए। अच्छा। और इस पाठशाला के मास्टर तेजस, दोनों लोग हमारे साथ E24 और न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत। थैंक यू। रकुल बहुत हटके, हाँ कैसे बोलूं? क्योंकि हटके नहीं होना चाहिए, आई थिंक, इसलिए हाँ बोली। यू नो, इतना जब मैंने ये स्क्रिप्ट एक्चुअली पढ़ी तो मुझे कभी कभी आपको लगता है कि जब कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप उसको फैमिली एंटरटेनर के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएं। टैबू को टैबू की तरह बनाना आसान होता है, लेकिन उसको आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकें वो मुश्किल होता है। और स्क्रिप्ट की खूबी यही है कि ये हंसते खेलते मजाक में एक सिंपल सी बात कह जाती है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो बहुत ही नॉर्मल है, जो हमारी एग्जिस्टेंस का सच है, जो बायोलॉजिकल है। मतलब हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, हम लोग कैसे पैदा हुए, और सो आई थिंक एक मैटर ऑफ फैक्ट की साइंस है और उसके अलावा कुछ नहीं है। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बट उसके अलावा और कुछ नहीं है। और मैटर ऑफ फैक्ट वे में बहुत ही प्यारी सी बात कह जाती है। और स्क्रिप्ट की सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ये लगी कि सालों से हम सुनते आ रहे हैं, इवन गवर्नमेंट बोलती है कि प्रोटेक्शन यूज़ करिए, नहीं तो HIV से बचिए, एड्स से बचिए, हेल्थ के कारण। लेकिन कभी इस बारे में, विमेंस हेल्थ के बारे में फिल्म नहीं की गई है, जहाँ पर इल इफेक्ट्स ऑफ नॉट यूजिंग प्रोटेक्शन ऑन विमेन, क्योंकि अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो आमतौर पे कह दिया जाता है कि अबॉर्शन करा लो, या मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि पहले कई अबॉर्शंस हो चुके होते हैं। और एक औरत की बॉडी मेडिकली 2 अबॉर्शन से ऊपर नहीं झेल सकती, वो बहुत ट्रॉमेटिक होता है फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता। सो आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म इज़ कि ये हाईलाइट करती है उस हर घर की कहानी, और काफ़ी घरों की कहानी मोस्टली, जहाँ सदियों से बस चलता आ रहा है और कोई इस बारे में बात नहीं करता। सो आई थिंक दैट फॉर मी इज़ व्हाट एक्साइटेड मी, कि अलग है इसलिए करते हैं। अलग है इसलिए करते हैं, लेकिन तेजस, ऐसी कहानियों के साथ एक बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट को अगर उतनी खूबसूरती के साथ पिरोया न जाए तो स्क्रिप्ट कहीं की कहीं चली जाती है। मैं इस कहानी का प्रोग्रेशन जानना चाहता हूँ, ये कहानी हुई कैसे? देखिए, ये तो हमें लगता है 5-6 एपिसोड करने पड़ेंगे, लेकिन संक्षिप्त में अगर बताऊं तो कहानी तैयार हुई राइटर्स के दिमाग में, उनको शायद ये सब्जेक्ट भा गया होगा। वो 2 राइटर्स हैं, संचित और प्रियदर्शी, जो कहानी मेरे पास ले आए। और जब हमने पढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये कहानी तो बोलनी चाहिए, बहुत कम इस बारे में बात होती है। और जो बात आपने कही वही बहुत ज़रूरी है इसमें, कि हमने कोई इसमें सेंसेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं रखा है, टिटिलिएटिंग फैक्टर नहीं है कि उसे देखने के लिए आए लोग। हम तो बहुत ह्यूमरस तरीके से एक बात बताना चाहते हैं, जो बात वैसे तो ज़रूरी है लेकिन हमारे आंखों के सामने होने के बावजूद हम उसकी तरफ नहीं देखते, ठीक है। तो कोशिश तो हमने यही की है कि ये बात बहुत सिंपल तरीके से बताई जाए, हंसी मजाक में बताई जाए, और लोगों को वो सुनते वक्त या समझते वक्त ज़्यादा उसमें तकलीफ़ ना हो। हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हम एक्चुअली दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि इस तरीके की फिल्में, स्टार्टिंग फ्रॉम पैडमैन, अभी आपकी डॉक्टर जी, और इस तरीके की शानदार फिल्में, और डॉक्टर जी, मुझे तो लगता है ये जैसे प्रोग्रेशन सा एक के बाद एक। तो जब ये आपने डॉक्टर जी की, वो भी विमेंस हेल्थ और इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात करें, तो जस्ट आफ्टर 2 ये उसके बाद ये फिल्म तैयार है रिलीज़ के लिए,
तो कैसे देखती हैं कि ये सोचा समझा मूव है? नहीं नहीं सोचा, ऐसे आप कुछ सोच नहीं सकते कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट आए या नहीं आए। दोनों अलग टाइमिंग में मेरे पास आई थी स्क्रिप्ट। वो तो रिलीज ऐसे हो गए, कुछ पैंडेमिक, डॉक्टर जी पैंडेमिक से पहले शूट होनी थी और वो डिलेज के चक्कर में ऐसा भी लगता है कि एक के बाद एक आ गई, बट दोनों बहुत अलग फिल्में हैं। आई थिंक वो एक डॉक्टर जी है जो है वो एक लड़के का growth है to understanding a woman's world and becoming a man in true sense. You know, to respect a woman, to be able to respect the gynecology department. तो वो एक आदमी का सही मायने में आदमी बनना, आई थिंक वो जर्नी है। लेकिन ये जो फिल्म है ये है कि मतलब इवन सान्या जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, ये कोई ऐसे मुद्दा लेकर नहीं पैदा हुई थी। ये इसकी भी लाइफ की जर्नी में ऐसे सर्कमस्टांस आ गए और इसको लगा कि हाँ ये बात करना तो जरूरी है, क्योंकि ऐसा कब तक चलेगा। जैसे आप ट्रेलर में देखिए वो अपनी भाभी को बोलती हैं कि आपने सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है, और वो बताना जरूरी नहीं समझती, और वो बताना जरूरी नहीं समझती जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता जो उनके लिए लाइफ ऑल्टरिंग है। हमने कितनी औरतों को देखा होगा, आप टियर 2 टियर 3 छोड़िए, शहरों में भी जो अपने हेल्थ का कभी बताते नहीं, अरे ये गुस्सा कर जाएंगे, अरे ये हो जाएगा, बट व्हाई नॉट? क्योंकि अगर द वुमन ऑफ द हाउस विल नॉट बी हेल्दी तो हाउ विल द वर्ल्ड फंक्शन। और बहुत ही प्यारे तरीके से, जैसे तेजस सर ने कहा कि इन्होंने इतनी प्यारी स्क्रिप्ट बनाई है जो एंटरटेनमेंट में, कोई प्रीची फिल्म नहीं है, एक भी सीन नहीं है फिल्म में या एक भी डायलॉग नहीं है जो आप अपने माँ बाप के साथ नहीं देख सकते। मैं ये फिल्म अपने डैड के साथ बैठ के देख सकती हूँ, जबकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और ऐसी जब मैं बड़ी हो रही थी तो ऐसी कई चीज़ें थी जो शायद मैं भी बात नहीं कर सकती थी, बट टुडे आई कैन वॉच दिस फिल्म विद एवरीबडी बिकॉज ये आपको एक बहुत मैटर ऑफ फैक्ट चीज़ बता रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि इंडियन सिनेमा अच्छी फिल्में ला रहा है। दूसरी तरफ मत जाइए, देखिए कि छतरी वाली जैसी फिल्में आ रही हैं और अच्छी फिल्में आ रही हैं जो सिखाती हैं, समझाती हैं। थोड़ा समझिए, थोड़ा सीखिए और प्यार दीजिए, और साथ में हंसिए भी बहुत ज़्यादा, हंसाती भी है।